तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु में 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। यह पेपर में बहुत पूछा जाता है। 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के 14 मील दूर लुम्बिनी वन में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। ये एकदम याद रखिएगा। और इनका पालन पोषण, जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गोमती द्वारा किया गया। इसलिए इन्हें गौतमी कहलाते हैं। अब इनके बाद पालन पोषण हो गया। फिर उसके बाद बुद्ध के जीवन को प्रभावित करने वाली 4 घटनाएं क्या थे? पहला, जब वो नगर में घूमने गए तो वृद्ध व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद एक मरा व्यक्ति मिला, फिर उसके बाद ये जान गए कि हमारे पिताजी हमें राजमहल के सब सुख दे सकते हैं, मगर ये तीनों चीज़ें हर किसी के जीवन में आएंगी। और उसके बाद आनंदमय सन्यासी बन गए। महाभिनिष्क्रम इनका क्या है? 29 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर, इतना सुख शांति छोड़कर सन्यासी बन गए। घोड़े का नाम क्या था जिस पर ये गए थे? ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में। काथक नाम था। क्या नाम था? और सारथी का नाम चतरा था। घोड़े का नाम काथक था और सारथी का नाम चतरा था। इनके बुद्ध के गुरु कौन थे? ये बहुत पूछा जाता है। पहले गुरु, हमारे प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। उपनिषद थे, संख्या दर्शन की शिक्षा थे। तो अलार कलाम बुद्ध के पहले गुरु थे। और दूसरे गुरु क्या थे? उद्दक राम पुत्र, योग की शिक्षा ग्रहण की इनसे। उसके बाद यह इनकी तपस्या कहाँ हुई? इसके बाद इन्होंने तपस्या बोधि वृक्ष के नीचे किया। उर्वेला के 5 अन्य ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे तपस्या की है। 6 वर्ष की तपस्या नित्य क्रियाओं का गीत सुनकर मध्य मार्ग की ओर प्रेषित हुए तथा सुजाता के हाथों खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधनारत हो गए। यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। तपस्या और बोधि वृक्ष, ये पूछा जाता है। उर्वेला के 5 ब्राह्मणों के साथ निरंजना नदी के किनारे तपस्या की। 6 वर्ष पश्चात नित्य क्रियों का गीत सुनकर मध्य मार्ग की ओर प्रेषित हुए और सुजाता के हाथों खीर खाकर गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधनारत हो गए। यही वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाता है। इतना आपको याद रहेगा। अब इनका है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुई। घर छोड़ के कब गए थे? 29 वर्ष की आयु में गए। और 6 साल तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात को 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर इसके बाद है कि बुद्ध तथागत शाक्य मुनि। उसके बाद बुद्ध से ज्ञान प्राप्ति के कारण बुद्ध कहलाए तथा सत्य प्राप्त करने के कारण यथागत कहलाए और शाक्यों के गुरु होने के कारण शाक्य मुनि कहलाए। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त के लिए बुद्ध कहलाए, सत्य प्राप्त करने के कारण ये तथागत कहलाए और शाक्यों के गुरु होने के कारण ये शाक्य मुनि कहलाए। इतना आपको याद रहेगा। इसके बाद हमारा होता है
धर्म चक्र प्रवर्तन सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सर्वप्रथम उपदेश तपस्सु और मलिक नामक दो बंजारों को दिए। चक्रधम प्रवर्तन पट्टनम सारनाथ के पांचों ब्राह्मणों, इनके शिष्य कौन थे? 5 ब्राह्मण थे। पहला कोडियन से, अंश से असाजी थे, वप्प थे और भडिया थे को उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया। यही घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाती है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या कहलाती है कि यही 5 पंडितों को उपदेश देकर, ये 5 पंडितों के नाम याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। पहले सर्वप्रथम उपदेश किसको दिए थे? 2 बंजारे थे, एक का नाम तपस्सु था और एक का नाम मलिल था। नामक 2 बंजारे को इन्होंने उपदेश दिया था। इनका उपदेश क्या था? उपदेश की भाषा इनकी मगधी थी, जनसाधारण की भाषा थी। प्रधान शिष्य कौन थे जो इनके साथ हमेशा रहते थे? आनंद व उपाली थी। प्रथम प्रधान शिष्य इनके आनंद और उपाली थे। उसके बाद प्रथम क्षुद्र अनुयायी कौन थे? तपस्सु और कलिक थे। क्षुद्र अनुयायी कौन थे? तपस्सु और कलिक थे। उसके बाद इनका है कि बौद्ध संघ क्या था? सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। भिक्षुक वर्षा काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। वर्षा काल को छोड़कर बौद्ध सर्वाधिक वर्षा काल कौशल 21 वर्ष व्यतीत किया तथा अंतिम वर्षकाल वैशाली में व्यतीत किया था। ये सब आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद संघ में महिलाओं का प्रवेश किसको हुआ? लक्ष्मणियों ने वैशालियों की कुटाग्रह का निर्माण कराया तथा यहीं पर पहली बार आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश किया। महिला शिष्य कौन थी? प्रजापति गौतमी जो इनकी माता थी, वह वैशाली नगर की वधू आम्रपाली दूसरी थी जो बहुत सुंदर थी। इनकी कहानी तो आम्रपाली की कहानी आपको सुनी होंगी। यह इनको बस में करने गई कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि भगवान बुद्ध भूल जाएंगे, मगर जब ये बुद्ध से मिली, उनके साथ रहीं, तो ये खुद बुद्ध में मिल गई और सब छोड़कर वधू आम्रपाली और बुद्ध की शरण में चली गई। उसके बाद बहुत पूछा जाता है अष्ट महास्थान कहाँ है? बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान कहाँ है? तो पहला है लुम्बिनी, गया, श्रावस्ती, संकास्य, कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ, राजगृह। तो ये सब क्या है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्ध के 8 स्थान है। लुम्बिनी जहाँ उनका जन्म हुआ था, श्रावस्ती जहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, गया, संकाय, वैशाली, राजगृह, यह सब में उन्होंने उपदेश दिया, यहाँ रुके। और यह 8 स्थान आपको एकदम याद रहना चाहिए। उसके बाद है कि महापरिनिर्वाण मल्ल की राजधानी पावा के जो थे चंद नामक लोहार के घर शुक्रभद्र खाद्य पदार्थ खाने से, जैसे सुअर का मांस खाने से रक्त तिसार हो गया और उल्टी दस्त हुआ। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती। इनकी जो प्राण था शरीर से निकल गया। तो मल्ल की राजधानी पावा में चंद नामक लोहार के घर शुक्रमदत्त खाद्य पदार्थ, सब कहते हैं सुअर का मांस खाने से रक्त तिसार हो गया, इनका पेट खराब हो गया, सुअर का मांस शायद इनको खिला दिया गया। तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनका खून क्या हो गया क्या नहीं, उल्टी दस्त हुआ, उनकी मौत हो गई। बौद्ध के अवशेष महास्तूप कहाँ कहाँ है? ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो इनके बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया जिन पर स्तूप बनाए गए। महास्तूप क्या है? तो बुद्ध की अस्थि के अवशेषों को भट्टी दक्षिण भारत में निर्मित प्राचीन स्तूपों को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। बुद्ध के अवशेष से महास्तूप बने हैं, 8 भागों में विभाजित किया जिन पर स्तूप बनाए गए हैं। महास्तूप बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर भट्टी दक्षिणी भारत में निर्मित प्राचीनतम स्तूप को महास्तूप की संज्ञा दी गई है। उसके बाद बुद्ध के पंचशील सिद्धांत क्या है? यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, तो पहला है कि आप हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ ना बोलेंगे, नशा ना करेंगे। हिंसा सब कोई करता है, नशा सब कोई, झूठ सब कोई बोलता है, चोरी कोई ना कोई किया होगा, व्यभिचार भी सब कोई करता है, ये सब है और इसीलिए इनको मानने वाले बहुत कम हैं। फिर उसके बाद है कि हमारा कि जन्म इनका क्या है? कमल और शान का प्रतीक पूछा जाता है। और निर्वात क्या है? बौद्ध वृक्ष है। धर्म उपदेश धर्म चक्र है। परिनिर्वाण क्या है? स्तूप है।
तो ये सब याद रखिएगा। प्रतीक है जन्म, निर्वाह, बौद्ध विश्व, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र और परिनिर्माण इनका स्तूप है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु कौन से हैं? यह आपको बहुत पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक और शेर समृद्धि का प्रतीक है। यह प्रतीक बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 पशु कौन है? हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्यागने का समृद्धि का प्रतीक शेर है। शेर के पास सब होता है जंगल का राजा समृद्धि है, घोड़ा दौड़ता है इसलिए घर से भाग जाता है, सांड क्या होता है बहुत जवान होता है। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।